नमस्कार साथियों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है 6 अप्रैल 2026 और दोस्तों आज का दिन मार्केट में इतिहास में एक ऐसा दिन था जिसे अगर आप ध्यान से समझ लो तो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही सोच बदल सकती है। दोस्तों आज सिर पर मार्केट नहीं चला, आज इमोशनल चला, डर चला, लालच चला और सबसे बड़ी बात यह है कि खबर ने पूरा खेल बदल दिया। तो चलिए शुरुआत में पूरा दिन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग की। आज सुबह जब मार्केट खुला तो निफ्टी करीब 22,780 के आसपास ओपन हुआ। ओपनिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि आज का दिन शायद नॉर्मल रहेगा, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कमज़ोर। लेकिन दोस्तों मार्केट जितना दिखता है उतना कभी नहीं होता है। ओपनिंग के कुछ ही देर के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया। धीरे धीरे एक एक कैंडल नीचे आ गई, बनती गई और देखते ही निफ्टी 22,600 22,550 के आसपास आ गई और फिर करीब 22,500 के आसपास पहुंच गया। उस टाइम पर अगर आप चार्ट देख रहे होंगे तो आपके मन में एक डर जरूर आया होगा, क्या ये मार्केट और बड़े गिराएगी, क्या ये करेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और यही तो टाइम होता है जहां पर 19% लोग गलत डिसीजन लेते हैं। कोई पैनिक सेलिंग करता है, कोई लॉस में एग्जिट करता है, तो कोई शॉर्ट करते ही सोचता है। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों मार्केट हमेशा मेजोरिटी को गलत साबित करता है। अब आता है आज का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट 12:30 से 1 बजे का। दोस्तों एक खबर आती है कि, और दोस्तों कोई छोटी मोटी खबर नहीं आती है कि वो जियो पॉलिटिकल्स न्यूज़ आती है। यूएस और ईरान के बीच 45 दिन के कैंसफायर की चर्चा, मतलब 45 दिन तक दोनों देश के एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और इस दौरान बातचीत होगी ताकि इस युद्ध को खत्म किया जा सके। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या थी कि ईरान ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि यूएस की कुछ शर्तों ने उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन सेंसेक्स के लिए केयर फायर के लिए तैयार हुआ। यही मार्केट के लिए सबसे पॉजिटिव ट्रिगर था। और दोस्तों जैसे ही खबर कंफर्म हुई मार्केट में ऐसा ही यू टर्न लिया जो हर किसी को हैरान कर दिया। निफ्टी ने नीचे से उड़ना शुरू कर दिया और लगातार ऊपर जाता गया। कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं माना, कोई हैशटैग नहीं मानी, सीधा मोह, स्ट्रांग मोह और जाकर 22,998 का हाई टच कर दिया। सोचिए दोस्तों 22,500 से लेकर 23,000 के करीब, यानी लगभग 500 पॉइंट का इंट्राडे रिवर्सल लिया। ये मजाक नहीं है दोस्तों, ये मार्केट की रियल पावर है। अब क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी ने 22,968 पर क्लोजिंग थी, करीब 1.120 12 की एक रिकवरी है। और बैंक निफ्टी बात करते तो क्योंकि असली स्टेट वही से आती है और शुरुआत में बैंक निफ्टी कमज़ोर था लेकिन 51,000 के आसपास लो बनाया। लेकिन जैसे बाइंग आई, बैंकिंग स्टॉक में आग लग गई। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई सब में स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली और आखिर में बैंक निफ्टी 52,609 रुपये पर क्लोज हुआ, लगभग 1,000 पॉइंट का अप, यानी करीब 2% की तेजी। अब एक सवाल आता है, खुद से पूछो, अगर मार्केट इतना गिर कर भी रिकवर कर सकता है तो हमें पैनिक करना चाहिए या पेशेंस रखना चाहिए? यही डिफरेंस होता है हर ट्रेडर में, एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर में। अब चलते हैं सेक्टर्स एनालिसिस की तरफ डिटेल्स में। दोस्तों आज आईटी सेक्टर में डिसेंट रिकवरी दिखाई, मेटल सेक्टर में बाइंग आई, पीएसयू बैंक को आज के हीरो जैसे 2.5% अप आया, रियलिटी सेक्टर में स्ट्रांग रहा, ऑटो सेक्टर में सपोर्ट दिया, एफएमसीजी स्टेबल रहा, एनर्जी सेक्टर में रिकवर हुआ। हाँ, फार्मा और मीडिया सेक्टर में थोड़ा वीक रहे लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेटल्स पॉजिटिव में हो गया। अब ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट समझते, यूएस फीचर सुबह पॉजिटिव थे जिसका डायरेक्ट असर इंडियन मार्केट पर पड़ा। आसियान मार्केट मिक्स्ड थे, कई मार्केट इस हॉलीडे की वजह से बंद थे। जापान फ्लैट था, साउथ कोरिया में रिकवरी थी, सिंगापुर में बाइंग थी और तो ग्लोबल सेंटिमेंट पूरा निगेटिव था। दोस्तों अब कमोडिटी में क्रूड ऑयल में वॉलेटिलिटी रही, खबर के बाद थोड़ा सोनफेक्ट हुआ, थोड़ा गिरा। गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रांग रहे और क्योंकि अनकरंटली अभी भी बनी हुई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया का डाटा, सर्विस पीएमआई आया 57.5 जो एक्सपेक्टेशन से बेटर है, मतलब इंडिया का सर्विस सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है और यही कारण है कि इंडिया का मार्केट बाकी देशों के बेटर पर
परफॉर्मेंस कर रहा है। अब फ्यूचर की बात करें तो ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब तक एक केस फायर ऑफिशियली सिंक नहीं होता है तब तक वोलेटिलिटी बनी रहेगी। बीच बीच में नेगेटिव न्यूज़ आ भी सकती है, जैसे आज ईरान ने गैस फील्ड में ब्लास्ट की खबर आई, तो इसका मतलब साफ है कि रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये 45 दिन का केयर फायर सक्सेसफुली इम्प्लेसमेंट हो जाता है तो दोस्तों मार्केट में एक स्ट्रांग रैली देखने को मिल सकती है। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पैनिक नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, न्यूज़ पर नज़र रखनी है, डीप में क्वालिटी स्टॉक देखना है और सबसे ज़रूरी डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो दोस्तों मार्केट को रोज़ अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन जीतता वही जो पेशेंस रखता है। तो अगर आपको आज के ये डिटेल्स एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना